जैसे ही हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग सुनते हैं वैसे ही पैनिक हो जाते हैं। फ्रेशर सोचते हैं इतना बड़ा टॉपिक है, इतना सब याद कैसे रखें, और इसी वजह से इंटरव्यू में इसी क्वेश्चन पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टॉपिक टफ है, प्रॉब्लम ये है कि हम टाइप्स याद करते हैं, लॉजिक नहीं। ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी लगा था इतना बड़ा टॉपिक एक ही वीडियो में कैसे एक्सप्लेन करूं। तब मैंने एक सिंपल चीज रियलाइज की, क्यों ना टेस्टिंग को कैटेगरीज में समझा जाए, ताकि समझाना मेरे लिए भी इजी हो जाए और समझना आपके लिए भी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो टेस्टिंग टाइप्स स्कैरी नहीं, स्ट्रक्चर्ड लगेंगे। ये टॉपिक इतना वास्ट क्यों लगता है? हाँ, मार्केट में 100+ टेस्टिंग टाइप्स हैं। हर ब्लॉग, हर कोर्स, हर बुक टेस्टिंग टाइप्स को रैंडमली लिस्ट कर देती है। रिजल्ट कंफ्यूजन, नो क्लैरिटी। एक अंदर की बात बताऊं, रियल प्रोजेक्ट्स में भी कोई टेस्टर 100+ टेस्टिंग टाइप्स यूज नहीं करता। इस वीडियो का गोल ये नहीं है कि मैं हर टेस्टिंग टाइप एक्सप्लेन करूं। इस वीडियो का गोल है आपको यह समझाना कि टेस्टिंग टाइप्स को कैटेगराइज कैसे किया जाता है। अगर कैटेगरीज क्लियर हो गई तो कोई भी नया टेस्टिंग टाइप आपको टफ नहीं लगेगा। जैसे बुक्स को सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वैसे ही टेस्टिंग को भी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इस वीडियो में हम टेस्टिंग को 3 सिंपल कैटेगरीज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन व्हेन टेस्टिंग इज डन। सॉफ्टवेयर एक स्टेप में रेडी नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। अर्ली स्टेज से स्टार्ट होता है और फाइनली बिजनेस वैलिडेशन तक जाता है। इसी जर्नी के हिसाब से आते हैं यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूएटी। ये सारे टेस्टिंग टाइप्स अर्ली डेवलपमेंट से बिजनेस वैलिडेशन तक कवर करते हैं। इस कैटेगरी का सिंपल मीनिंग है टेस्टिंग का लेवल क्या है। इन सब पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ही। नेक्स्ट इज कैटेगरी 2 बेस्ड ऑन हाउ टेस्टिंग इज डन। यहीं पर फ्रेशर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये कैटेगरी बताती है टेस्टिंग क्या है, ये नहीं कि टेस्टिंग कैसे की जा रही है। यानी टेस्टिंग का अप्रोच। यहां सिर्फ 2 चीजें आती है, मैन्युअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, मैन्युअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग टाइप्स नहीं है, ये एग्जीक्यूशन के अप्रोचेस है। सेम टेस्ट केसेस मैन्युअल को भी और ऑटोमेशन की भी यूज की जा सकती है। थर्ड इज बेस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग टेस्टेड। ये कैटेगरी आपको टेस्टर की तरह सोचना सिखाती है। सॉफ्टवेयर को हम 2 एंगल से देखते हैं, क्या सिस्टम काम कर रहा है और कितना अच्छा काम कर रहा है। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सिंपल वर्ड्स में फंक्शनल टेस्टिंग बताता है व्हाट द सिस्टम डज एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बताता है हाउ वेल इट डज। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, ये सब नॉन फंक्शनल के अंदर आते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आपको कुछ रियल प्रोजेक्ट इनसाइट्स बताता हूं। हर प्रोजेक्ट सारे टेस्टिंग टाइप्स यूज नहीं करता। टेस्टिंग डिसाइड होती है प्रोजेक्ट के बजट से, टाइमलाइन से और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क से। यहीं पर सीनियर क्यूए का रोल आता है। वो डिसाइड करता है व्हाट टू टेस्ट, वो डिसाइड करता है व्हेन टू टेस्ट एंड वो डिसाइड करता है हाउ टू टेस्ट। और एक गोल्डन लाइन याद रखिए दोस्तों, टेस्टिंग का गोल मैक्सिमम टाइप्स यूज करना नहीं होता। टेस्टिंग का गोल मैक्सिमम रिस्क रिड्यूस करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डीप डाइव करेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, जो कि हमने कैटेगरी 1 देखी।
फिर मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन एंड देन फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल। ऑनेस्टली टाइप्स ऑफ टेस्टिंग याद करने के लिए नहीं होती, वो समझने के लिए होती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे के थ्रू। And if you want more tips like this, make sure to hit that subscribe button. Thank you.